अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकेंड प्लेटफॉर्म का एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि हमें एक एरे गिवन है और उसमें बताया गया है कि हमें बर्ड साइटिंग्स कितनी दफ़ा हुई हुई है। जिस तरह से एग्जांपल एरे में है कि ID 1 की बर्ड्स दो हैं, ID 2 की बर्ड्स भी 2 हैं एंड ID 3 की बर्ड 3 है। हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि कौन सी बर्ड कितनी दफ़ा साइट हुई हुई है, और अगर ऐसी बर्ड्स हैं जो डिफरेंट आईडी की हैं और वो सेम टाइम स्पॉट हुई हुई हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उन दोनों में से जिसकी आईडी लेस है उसको हमने प्रिंट आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे ID 1 की बर्ड 2 टाइम्स आई हुई है, ID 2 की बर्ड 2 टाइम्स आई हुई है एंड ID 3 की। तो 1 और 2 की तो हमें पता चल गई कि दो दो साइटिंग्स हैं। तो उसमें जो बर्ड जिसकी आईडी लोएस्ट है वो है 1, तो हम वो प्रिंट कर देंगे। नीचे हमें बताता है कि हमने क्या करना है, रिटर्न करना है लोएस्ट टाइप आईडी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड बर्ड। और ये हमें कहा गया है कि गारंटीड जो टाइप है वो 1 to 5 काउंटिंग में है, इसके अलावा और कोई आईडी नहीं होगी बर्ड की। तो सैम्पल इनपुट में हमें कहते हैं कि 6 एलिमेंट्स होंगे हमारी अरे में। इसमें ID 1 की बर्ड 1 टाइम है, ID 4 की बर्ड 3 टाइम है, ID 5 की 1 टाइम एंड ID 3 की। तो क्योंकि यहाँ पर 4 की मैक्सिमम साइटिंग है तो हमने 4 रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट टेस्ट केस में क्या होता है कि इसमें भी हमें 11 एलिमेंट्स है हमारी बर्ड में और इसमें टाइप 3 एंड टाइप 4 की मैक्सिमम साइटिंग है। लेकिन क्योंकि टाइप 3 और टाइप 4 में टाइप 3 लोएस्ट आईडी है तो हमने टाइप 3 प्रिंट आउट कर दी है। अब नेक्स्ट हम इस प्रॉब्लम को हमारे आईडी में कोड करेंगे और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे कि क्या हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आईडी में मैंने स्टार्टर कोड राइट किया हुआ जिसमें मेरे पास एक लिस्ट है इंटीजर टाइप की जिसका नेम ARRR है। उसमें मैंने एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं जो कि हमारे सैम्पल टेस्ट केस 2 के एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट मैंने एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट है जिसमें कॉल हुई हुई है कि जो एक मेथड राइट किया हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स का, जो कि रिटर्न करेगा लोएस्ट आईडी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड बर्ड। ठीक है, ये मेरा मेथड है, इसमें हम कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो बर्ड्स गिवन है ये उनकी आईडीज़ हैं और हमने चेक करना है कि मैक्सिमम साइटिंग किस बर्ड की है। तो मैं क्या करूँगा कि इनको इस तरह से राइट करूँगा कि सिर्फ मेरे पास जो आईडी है उसके अगेंस्ट कितनी साइटिंग है वो वैल्यू है। तो मैं इसको इस वे में राइट करूँगा कि एक मैप लूँगा जिसकी की होगी हमारी आईडी एंड वैल्यू होगी जो उसकी साइटिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं नेम दे दूंगा मैप का इक्वल्स। अब मैं क्या करूँगा कि अरे लिस्ट पर स्ट्रीम मेथड कॉल करूँगा और उसका एक मेथड है कलेक्ट। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं जितनी भी आईडीज़ हैं उनको आइडेंटिटी फंक्शन कॉल करके स्टोर करवाऊँगा और नेक्स्ट कितनी दफ़ा वो साइट हुआ है या कितनी दफ़ा वो वैल्यू अकर हुई है वो वैल्यू स्टोर करवाऊँगा। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा कलेक्टर्स का डॉट ग्रुपिंग बाय। अब इसमें क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि इस अरे में इस लिस्ट में से जो इंटीजर वैल्यूज हैं इनको ग्रुप करो आइडेंटिटी से। अब ये क्या करेगा, जो इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 ये उनको इस तरह से स्टोर करवा देगा एंड नेक्स्ट कौन सी वैल्यू कितना टाइम है उसके लिए मैं क्या करूँगा, कलेक्टर्स का ही एक मेथड कॉल करूँगा जो है काउंटिंग। तो ये क्या करेगा कि इस लिस्ट में से जो आईडीज़ वाले एलिमेंट्स हैं मेरे उनको स्टोर करवाएगा एंड नेक्स्टली कितनी दफ़ा वो आए आए हैं इस लिस्ट में, कितनी दफ़ा उनकी ओकरेंस है इस लिस्ट में, उसको काउंट करके स्टोर करवा देगा। अब नेक्स्ट मैं इंपोर्ट्स कर लेता हूँ Ctrl+Shift+O से। ओके, अब नेक्स्ट में मैंने क्या करना है कि मेरा जो मैप है मैंने ये देखना है कि जो इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है उनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्स वैल्यू इन मैप इक्वल्स कलेक्शंस डॉट मैक्स, और इसके अंदर मैं कहूँगा कि जो मेरा मैप है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो गेट करें। ये क्या करेगा कि इस मैप में जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसको मैं नेम दे दूँगा लोएस्ट आईडी, और मैं इसको कैसे गेट करूँगा कि मैं अपने मैप पर
स्ट्रीम मेथड्स कॉल करूँगा। सबसे पहले मैं उसको एक सेट में कन्वर्ट करूँगा, देन मैं उस पर स्ट्रीम मेथड कॉल करूँगा और उसमें से मैं फ़िल्टर करूँगा। और ये क्या करेगा कि फ़िल्टर में जितनी भी वैल्यूज़ मेरे इस मैप में है उन सब से फ़िल्टर करता जाएगा। किस बेस पे? उनकी वैल्यू की बेस पे। और उसको कंपेयर करेगा किससे? जो मैक्स वैल्यू है मेरे पास। और जैसे ही ऐसी वैल्यू जो कि मैक्स वैल्यू के इक्वल आ जाती है, मैं उसको गेट करूँगा जो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी, क्योंकि मेरा मैप सॉर्टेड वे में है वन टू लास्ट वैल्यू पे। तो जैसे ही मेरे पास फर्स्ट ऐसी वैल्यू आएगी, मैं उसको गेट करूँगा, डॉट गेट फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें से मैं उसकी की गेट करूँगा जो कि बेसिकली मेरे पास आईडी है। और लास्ट पर मैं उसको रिटर्न करवा दूँगा, लोएस्ट आईडी। ये एक फॉर लूप मैंने राइट की है, जिसमें से मैं क्या करूँगा कि मेरे मैप में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको प्रिंट आउट करवाऊँगा, चेक करते हुए कि किस आईडी के अगेंस्ट मेरे पास कितनी साइटिंग है। तो जैसे ये एक सॉर्टेड वे में है कि ID 1 के अगेंस्ट 2 साइटिंग है, ID 2 के अगेंस्ट 2 साइटिंग है, 3 एंड 4 के अगेंस्ट 3 साइटिंग है एंड 5th के अगेंस्ट 1 साइटिंग है। अब इसमें यहाँ पे विजिबल है हमें कि ID 3 एंड ID 4 दोनों में 3 साइटिंग है। एंड वो बर्ड जिसकी साइटिंग ज़्यादा है या कॉमन है और उसमें से मैंने लोएस्ट आईडी गेट करनी है, तो वो है 3 की। एंड फंक्शन मेरा वही आईडी रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि मैंने फाइंड फर्स्ट कॉल किया तो जिधर अगेंस्ट मैक्सिमम साइटिंग फर्स्टली मुझे मिल जाती है उसकी आईडी मैंने रिटर्न करवा दी है। अब हम इस कोड को हैकररैंक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, सो मैं हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे आऊँ और मैं यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करूँगा जो मैंने राइट किया है एंड मैं इसको रन करूँगा। एक और चीज़ जो आपने इंपोर्ट करनी है यहाँ पर वो है मैप डॉट एंट्री इम्पोर्ट। ये प्लेटफॉर्म पे आपको एरर देगा इफ़ यू वांट इम्पोर्ट इट। अब मैं इसको रन करूँगा कोड को एंड मेरे दोनों टेस्ट केसेस जो सैंपल हैं वो पास हैं। अब मैं अपना कोड सबमिट करवाऊँगा और यहाँ पे मेरा कोड एक्सेप्टेड है और सारे टेस्ट केसेस पास हैं। तो आई होप आपको टॉपिक की समझ आई होगी। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।